अपने मोबाइल पर एनिमेशन बनाने के ये कुछ स्टेप्स होते हैं और आज मैं आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एक तगड़ी एनिमेशन बनाकर दिखाऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है। और इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैं सिर्फ दो चीजें यूज करूंगा, एक है मोबाइल और एक है अपनी फिंगर। और अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देख ली तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी मेरी तरह एक प्रोफेशनल एनिमे जैसी एनिमेशन बनाना सीख जाओगे और साथ ही आप ये स्टेप्स भी सीख ही जाओगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है स्टोरी बोर्ड और उससे भी पहला स्टेप है अपनी स्क्रिप्ट मीन्स स्टोरी, जो कि आपके पास ऑलरेडी होगी। और अगर नहीं है तो फिर आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं। और मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता। तो जब फाइनल एनिमेशन रेडी हो जाएगी तब आप देख लेना। और अब आते हैं स्टोरी बोर्ड पर स्टोरी बोर्ड आखिर है क्या? तो स्टोरी बोर्ड में आप सबसे पहले एक बॉक्स में अपनी एनिमेशन की प्लानिंग करते हो और उसका पूरा प्रीव्यू करते हो कि एनिमेशन कैसी होगी। और ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मेरे स्टोरी बोर्ड में मेरा कैरेक्टर आईज ओपन कर रहा है एंड देन आगे जा रहा है और इसके बाद आता है बैकग्राउंड, जो कि मैं लास्ट पर बनाऊंगा। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है रफ स्केच। तो एक एनिमेशन बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एक अच्छे से ऐप की, जो कि है IBS Paint X। और इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करने के लिए मैं एक और ऐप यूज करूंगा, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आपने सिंपली IBS Paint X को ओपन कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करेंगे। आपने सिंपली ऊपर इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको वाटरमार्क का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपने भी इसको ऑफ कर देना है। और आप चाहो तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो। और इन सेटिंग के बाद हम क्रिएट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो आपने सिंपली माई गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे प्लस वाला आइकन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एनिमेशन वाला फीचर दिख जाएगा। और इसको यूज करने के लिए आपको देने होंगे पैसे। तो अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहां पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। मैंने यहाँ पर इसकी क्वालिटी 2K पर सेट की हुई है। अगर आपका डिवाइस लो है तो आप 1080 पर भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने 12 FPS ही सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो ज्यादा भी रख सकते हो, पर मेरा सजेशन यही है कि 12 FPS पर ही रखो। तो जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये है आपका कैनवस जहाँ पर आप अपनी एनिमेशन को बनाओगे। और ये जो आसपास आप ऑप्शन देख रहे हो, ये हैं इसके टूल्स, जिनकी हेल्प से हम अपनी एनिमेशन को बनाएंगे। और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने से आप जितने चाहें उतने फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हैं और इस वाले बटन से आप एनिमेशन को प्ले भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं उन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि हम आगे एनिमेशन में यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा IBS Paint X सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने IBS Paint X फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। रफ स्केच करने से पहले हम कुछ बेसिक टूल्स को देख लेते हैं और इस ऑप्शन से आप सिंपली अंडू कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने इस पर वर्क किया होगा वो आप बैक कर सकते हैं। और इसके साथ ही रीडू का ऑप्शन है, जिससे आपका किया हुआ वर्क वापस आ जाएगा, मतलब जो भी आपने चीज अंडू की होगी वो आप वापस कर सकते हैं। और नीचे सिंपली ब्रश वाला ऑप्शन है, जिससे आप अपने एनिमेशन की आउटलाइन वगैरह करोगे एंड ज्यादातर काम आप इससे ही करोगे। और इस वाले ऑप्शन से आप पेन की थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो और इस वाले ऑप्शन से आप पेन की ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। और इससे आप सिंपली पेन टू इरेजर, इरेजर टू पेन स्विच कर सकते हो। और इस ऑप्शन से आपको काफी सारे ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से ब्रश मैं यूज करूंगा। आउटलाइन के लिए हम डीप पेन ही यूज करेंगे और ग्रेडियंट वगैरह ऐड करने के लिए हम एयर ब्रश यूज करेंगे। और इसके अलावा फ्लैट टिप पेन भी यूज कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन से आपको कलर व्हील देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने पेन के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कैनवस में टैब एंड होल्ड करोगे तो आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी कैनवस में होगा। और ये थी कुछ बेसिक्स चीजें जो कि हम एनिमेशन में यूज करेंगे। और अब हम सिंपली रफ स्केच करेंगे। तो रफ स्केच करने के लिए आपको सिंपली इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने इन सब ऑप्शंस को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इजी हैं। मैं सिर्फ आपको उन्हीं टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैं अपनी एनिमेशन में यूज करूंगा। तो इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने से आप जितनी चाहें उतनी लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना ही जान लो। आप चाहो तो रफ स्केच अपने IBS Paint X में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पेन पेपर पर बनाया हुआ था तो मैं बस सिंपली उसकी पिक्चर यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। तो आपको सिंपली इस कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी पिक्चर को यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने IBS Paint X में एक पिक्चर इंपोर्ट कर ली है और मैं यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से इसके कैमरा एंगल को सेट कर लूंगा, जैसा कि मैंने स्टोरी बोर्ड में प्लान किया था। तो ये भी हो चुका है। तो हम इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करेंगे और इस रफ स्केच वाली लेयर की ओपेसिटी को काफी कम कर देंगे। आप चाहो तो इस 3 डॉट पर क्लिक करके आप लेयर का नेम भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने इस इमेज वाली लेयर का नेम रफ स्केच रख दिया है। और अब हमने जो न्यू लेयर क्रिएट की थी उस पर
हम आउटलाइन करेंगे। और आउटलाइन करने के लिए मैं इसका नेम भी आउटलाइन रख देता हूँ, इस लेयर का नेम भी। और अब हम सिंपली इसमें आउटलाइन करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको सिंपली मेरे 4 काम करने हैं। सबसे पहला सब्सक्राइब, दूसरा लाइक और तीसरा शेयर और चौथा कमेंट। बिकॉज आपके ऐसा करने से मेरी ये वीडियो वायरल हो सकती है और यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरी इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक लेकर जाएगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और आउटलाइन करने के बाद मैं आपको एनिमेट करना सिखाऊंगा फ्रेम बाय फ्रेम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली लोग यहीं पर गलती करते हैं। आउटलाइन करते हुए आपने एक चीज याद रखनी है, जो चीज कैमरा के बिल्कुल पास है उसको आपने थिक ड्रॉ करना है और जो चीज कैमरा के बिल्कुल दूर है आपने उसको थिन ड्रॉ करना है। और अगर आप इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप कैरेक्टर के आउटसाइड पर आप थिक लाइंस का यूज करो और कैरेक्टर के इनर साइड पर आप थिन लाइंस का यूज करो, जिसके बाद आपकी आउटलाइन और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी। और अगर आपकी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा खराब है तो फिर आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे ड्राइंग स्किल को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on तो जैसा कि हमारी आउटलाइन हो चुकी है और अब आते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ, जो कि है एनिमेट फ्रेम बाय फ्रेम। तो सबसे पहले हम इसमें की फ्रेम्स ऐड करेंगे एंड देन फिर इन बिटवीन फ्रेम्स बनाएंगे। जिन लोगों को की फ्रेम्स का नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। की फ्रेम्स वो 2 फ्रेम्स होते हैं जो हमारी एनिमेशन को डिफाइन करते हैं। आप इस पिक्चर से अंदाजा लगा लो। और इन बिटवीन फ्रेम्स की फ्रेम्स के दरमियान में आते हैं, मीन्स वो हमारी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। और जल्दी से हम एक न्यू फ्रेम क्रिएट करते हैं, पर मैं यहाँ पर न्यू फ्रेम क्रिएट नहीं करूंगा, मैं इसी फ्रेम का एक डुप्लीकेट कर लूंगा। यहाँ पर 3 डॉट पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर डुप्लीकेट फ्रेम पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास इस फ्रेम का डुप्लीकेट आ जाएगा। और अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको डुप्लीकेट क्यों किया। तो ये आइज क्लोजिंग सीन है, तो मैं पहले फ्रेम पर जाऊंगा और यहाँ पर इसको रोटेट कर दूंगा इस आउटलाइन को। तो रोटेट करने के लिए मैं सिंपली लेयर्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म का टूल दिख जाएगा, यहाँ पर मैं इसकी हेल्प से इसको रोटेट कर लूंगा। तो जैसा कि हमने इसको रोटेट कर लिया है और अब हम इसकी आइज को रिमूव करेंगे और क्लोज्ड आइज ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली इरेजर से हम इसको इरेज कर देंगे और फिर यहाँ पर इसको क्लोज आइज बना देंगे। तो जल्दी से हम इसको भी ऐसा कर लेते हैं। और इसमें जो ये कैरेक्टर की रेड लाइंस शो हो रही हैं, ये बस हमारा आगे वाला फ्रेम है। और वीडियो के बीच बीच में जो भी मैं टूल्स यूज करूंगा वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी टूल्स मिस करो और मेरा ये वीडियो बनाना भी वेस्ट हो। और अब मैं आपको बहुत ही यूजफुल टूल के बारे में बताता हूं। तो आपने सिंपली इस ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लासो टूल दिख जाएगा और इसकी मदद से आप अपनी मर्जी से कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप कोई भी कलर करोगे वो इस सिलेक्टिंग एरिया से बाहर नहीं जाएगा। और साथ ही आप यहां से इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह भी कर सकते हैं। और एक बात आपने जरूर याद रखनी है, अगर आप ट्रांसफॉर्म टूल से इसको बड़ा या छोटा कर रहे हो और या फिर आप ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो आपके एनिमेशन की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो ये बात आपने जरूर याद रखनी है। और अब फिर से बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टूल की। तो आपने फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बकेट टूल का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे आप 1 क्लिक में ही अपनी एनिमेशन में कलर फिल कर सकते हैं और आगे भी हम इन्हीं टूल्स का यूज करेंगे।
तो जैसा कि हमने की फ्रेम्स बना लिए हैं और अब हम इसमें इन बिटवीन फ्रेम्स को ऐड करेंगे। इसके लिए भी हम सिंपली इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड देन साथ साथ इसको बनाते जाएंगे। तो इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं फ्रेम्स के हिसाब से। तो ट्रांसफॉर्म के लिए मैं इस ऑप्शन से यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। और ट्रांसफॉर्म कर लेने के बाद हम उन गैप्स को फिल करेंगे जो ट्रांसफॉर्म करते हुए रह गए थे, और इसके बाद हम अपने इन बिटवीन फ्रेम्स को बनाएंगे। और अब हम इसके इन बिटवीन फ्रेम्स को बनाएंगे, और इनको बनाते हुए भी मैं वही टूल्स यूज करूंगा जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप मेरी ये फास्ट वीडियो भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टूल्स कहां पर यूज होते हैं और किन किन मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए की है, तो आप इसको जरूर देखना। वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं आगे आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। So sweet to be. This is where I wanna be. On up with you, supersonic. We're on fire, rockin' love alive. On up with you. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? So sweet to be. This is where I wanna be. So sweet to be. This is where I wanna be. On up with you. So sweet to be. This is where I wanna be. On up with you. Supersonic. We're on fire. Rockin' love alive. On up with you. Rockin' love alive. On up with you. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Living around potential targets such as military bases and chemical plants may be advised to evacuate. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इन बिटवीन फ्रेम्स बन चुके हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये सिर्फ 4 क्यों, अभी हमने इसको आगे जाता भी दिखाना है। तो इस सिचुएशन में हम कॉपी पेस्ट करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। अभी के लिए हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऐड शेडोज एंड हाईलाइट्स। पर एक चीज तो मैं एनिमेट करना भूल ही गया, वो है इसकी शर्ट। तो कोई बात नहीं, हम अब कर लेते हैं और बाद में फिर हम शेडोज एंड हाईलाइट्स की तरफ बढ़ेंगे। हमने अपने कैरेक्टर को रंगा थोड़ी दिखाना है। तो हम सभी फ्रेम्स में एक एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपने कैरेक्टर की टी शर्ट को बनाएंगे। तो हम जल्दी से इसको भी बना लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये बना ली है और अब हम इसमें शेडोज एंड हाईलाइट्स बनाएंगे। शेडोज हाईलाइट्स बनाने के लिए हम सिर्फ मार्किंग करेंगे अभी के लिए। इसके लिए हम सभी फ्रेम्स में एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर इस स्लाइडर की मदद से आपने इसको नीचे कर देना है और ऐसा आपने सभी फ्रेम्स में कर देना है। और अब हम इन न्यू लेयर्स में शेडोज एंड हाइलाइट्स की मार्किंग करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको IBS Paint X की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पर आपने ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रेफरेंस विंडो को ऑन कर देना है, जिससे आपकी रेफरेंस विंडो ऑन हो जाएगी। और फिर आपने 3 डॉट पर क्लिक करके आपने ऐड रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। तो आप अपनी गैलरी में से कोई भी इमेज यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। और यह मैंने यहाँ पर इसकी करैक्टर शीट बनाई हुई थी, तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ, जहाँ से मैं इसके कलर को पिक करूंगा। कलर पिक करने के लिए आपने सिंपली रेफरेंस विंडो पर टैब एंड होल्ड करना है एंड देन कलर पिक हो जाएगा। और जैसे कि मैंने इसका बेस कलर पिक किया था, तो अब मैं इसको हाईलाइट में कन्वर्ट करूंगा। हाईलाइट्स के लिए हम बहुत ही लाइट कलर लेंगे, फिर हम सबसे पहले इसकी हाईलाइट्स की मार्किंग करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह हाईलाइट ऐड करने जाओगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो आपने सिंपली लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपने यहाँ पर कर लेना है। हाईलाइट ऐड करने के लिए मैंने ब्लैक ट्रांसपेरेंट यूज किया है। इससे आपका कैनवस पूरा ब्लैक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और फिर आप आसानी से अपनी हाइलाइट्स को ऐड कर सकते हो। हाइलाइट ऐड करने के लिए आपको लाइट सोर्स का पता होना चाहिए कि लाइट कहां पर आ रही है और शेडोज कहां पर बनेंगे और हाइलाइट कहां पर बनेगी। तो ये सब कुछ आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड है और अभी तक सिर्फ हम उन्हीं टूल्स का यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो जल्दी से हम अपने शेडोज एंड हाइलाइट्स की मार्किंग कर लेते हैं। Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें मार्किंग कर ली है और अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways,
और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कलर फिल कर दिया है और अब हम इसमें बेस कलर ऐड करेंगे जो कि हमारा अगला स्टेप है। और ये स्टेप बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपने बस इसमें बेस कलर को ऐड करना है 1 टैब से। तो जल्दी से हम इसमें बेस कलर को भी ऐड कर लेते हैं। और बेस कलर ऐड करने के लिए भी आपको सभी फ्रेम्स में एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। This is where I wanna be. So sweet to be. This is where I wanna be. Caught up with you. So sweet to be. This is where I wanna be. Caught up with you. Supersonic. We're on fire. Rockin' love alive. Caught up with you. Rockin' love alive. Caught up with you. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें बेस कलर ऐड कर दिया है और अब हम इसमें और ज्यादा फ्रेम्स ऐड करेंगे जिसमें हम इसको आगे जाता हुआ दिखाएंगे। और इसके लिए मैं काफी ज्यादा डुप्लीकेट्स बनाकर रख लूंगा एंड देन इसको रोटेट करके थोड़ा सा आगे मूव ऑन करवाता जाऊंगा जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस आप देखते रहें। और साथ ही मैं उन चीजों को भी बना लूंगा जो पीछे रह गई थी।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें बचे हुए फ्रेम्स भी ऐड कर दिए हैं और अब हम इन गैप्स को फिल करेंगे जो उनसे रह गए हैं। इसके लिए मैं लास्ट वाले फ्रेम में एक न्यू लेयर ऐड करूंगा और इस न्यू लेयर में हम इसकी बची हुई आउटलाइन करेंगे और फिर बाद में इसमें कलर फिल कर देंगे। और अब जल्दी से हम इसमें आउटलाइन और कलर फिल कर लेते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लास्ट फ्रेम में अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है और अब हम सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको कॉपी कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट फ्रेम में आप इसको पेस्ट कर देंगे। आपने फिर से उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और कॉपी के साथ ही आपको पेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपने इसको पेस्ट कर देना है। और आपको थोड़ी बहुत फ्रेम के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है और आपने सभी फ्रेम्स में ऐसा कर लेना है। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी दिख रही है और मैंने आपको ग्रेडियंट ऐड करके भी दिखाना था पर हम कंपोजिटिंग के वक्त यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कर देंगे। अगर हम ग्रेडियंट ऐड करके इफेक्ट लगाते तो शायद ये उतना अच्छा ना लगता। ऊपर से ये डे टाइम सीन है तो फिर मैंने ग्रेडियंट को ऐड नहीं किया। तो ग्रेडियंट को ऐड करना हम किसी और वीडियो में सीख लेंगे। अभी के लिए हम बैकग्राउंड को बनाएंगे और बैकग्राउंड का मैं सिर्फ आपको टाइम लैप्स ही दिखाऊंगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पर एक फुल्ली डिटेल वीडियो बना रखी है। और बैकग्राउंड का टाइम लैप्स भी मैं इसलिए आपको दिखाऊंगा ताकि आप में से कोई ये ना कहे कि मैंने AI से बनवाया है। और ये भी मैंने IBS Paint X में अपनी फिंगर से ही बनाया है। So sweet to be. This is where I wanna be. On up with you, supersonic. We're on fire, rockin' love alive. On up with you. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, just in the backseat.
जैसा कि हमने बैकग्राउंड को भी बना लिया है और अब हमने जो सभी फ्रेम्स बनाए थे हम इसको सेव कर लेंगे ट्रांसपेरेंट PNG में। सेव करने के लिए आपको नीचे एरो वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव इमेज पर क्लिक करके आपने ट्रांसपेरेंट के फॉर्मेट में आपने सेव कर लेनी है। और ऐसा आपने तरतीब से सभी इमेज के साथ आपने ऐसा कर लेना है। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IBS Paint X में वीडियो की क्वालिटी काफी गिर जाती है। इसके लिए हम कोई और ऐप यूज करेंगे जो कि है फ्लिपा क्लिप। तो आपने नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है और यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी आपने सेट कर लेनी है। और फिर आपने सिंपली क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाकर आपने ऐड इमेज पर क्लिक कर देना है और फिर आपने जो भी इमेज सेव की थी आपने तरतीब के साथ उनको फ्लिपा क्लिप में ऐड कर देना है। और हमारी एनिमेशन दिखने में कुछ ऐसी लग रही है। और अब हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। आपने सिंपली फिर से उस 3 डॉट पर क्लिक करना है और फ्रेम्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और आपने पहले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नीचे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर देना है। और इसी तरह जिस तरह मैंने एडजस्ट करना है मैं उसी हिसाब से कर लेता हूँ, आपने अपना देख लेना है। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है और हमारी एनिमेशन दिखने में कुछ ऐसी लग रही है। और आपने जहां पर बैकग्राउंड रहेगा आपने वहां पर ग्रीन कलर फिल कर देना है ताकि कंपोजिटिंग के टाइम हमें आसानी हो। तो इसको सेव करने के लिए आपने सिंपली ऊपर इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेक मूवी पर क्लिक कर देना है जिससे आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। और अब आता है हमारा लास्ट स्टेप जो कि है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग के लिए मैं कैपकट यूज कर रहा हूँ, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। और मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड कर दूंगा और फिर बाद में ऐड ओवरले पर क्लिक करके मैं उस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा और फिर मैं क्रोमा की के थ्रू इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दूंगा। कंपोजिटिंग के लिए आपको बस बेसिक लेवल की एडिटिंग आनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक एनिमेशन का ट्यूटोरियल है, तो फिर मैं इसमें आपको एनिमेशन ही सिखाई है, अदरवाइज आप एडिटिंग किसी और से सीख लेना। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड में मैंने की फ्रेम्स ऐड किए हैं और इसको ब्लर इफेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने सनशाइन वाला एक इफेक्ट लगाया है और बस मैंने फिर इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। नाउ आवर फाइनल रिजल्ट। तो कैपकट में एक ऑप्टिकल का ऑप्शन था तो फिर मैंने वो अप्लाई किया तो फिर इस तरह की मेरी वीडियो बन गई। वैसे आपको कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना और वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। और हमारा कोर्स यहीं पर एंड होता है। और अगर आपने एनिमेशन फुल बेसिक्स से सीखनी है तो फिर आप मेरी ये वाली सीरीज देख सकते हैं, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये जरूर देखें, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।